आज का हमारा टॉपिक बेटा निर्धनता पॉवर्टी रहेगा। अभी इंडिया जो आपका है देश, उसमें आपको ये पता है मिक्स इकोनॉमी चली हुई है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी है और आपकी प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटलाइज जो है उसका भी रोल है। और आपका मिक्स इकोनॉमी का एक बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि आपका सारा जो शासन है वो सरकार के हाथ में नहीं रहता है, वो कुछ निजी लोगों के हाथ में भी चला जाता है, जिससे दोनों जो पक्ष मिलकर क्या होंगे, लोगों के फेवर के बारे में सोचेंगे। और लॉस ये रहता है जब उन दोनों के बीच अगर किसी तरीके का विवाद आ जाए तो उन दोनों का कुछ नहीं होता, आपका जो मिडिल फैमिली है वो बीच में इसका शिकार हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉस भी है और बेनिफिट भी है। अब निर्धनता है क्या? निर्धनता का मतलब पॉवर्टी, जो इनिशियल आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उनको भी जब आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका ये निर्धनता पॉवर्टी में काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी रोटी कपड़ा और मकान, वो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो इट मीन्स आप पुअर हैं, गरीब हैं। ठीक है, पॉवर्टी दो टाइप्स की आपकी रहेगी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष का मतलब जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसका मतलब अलग अलग आपके अलग अलग जो क्लास हैं, अलग अलग जो स्टेट हैं आपकी, उनके बीच पाई जाने वाली जो पॉवर्टी है वो सापेक्ष निर्धनता कहलाएगी आपकी। उसके बाद आपकी जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसका मतलब है कि आपकी जो पॉवर्टी लाइन से एस्टिमेट किया जाता है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने गरीब हैं, वो जब कैलकुलेशन की जाती है तो वो आपकी एब्सोल्यूट में आएगी। ठीक है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें ये पहले से कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी इतनी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट है तो आप गरीब हैं, और इतनी पेंडिंग है तो गरीब हैं, और अगर इतनी पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब आप गरीबी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो निर्धनता रेखा 2011 और 12 में 21.9% थे आपके, और अब भी ये लगा लो कि 50% पूरे जो वर्ल्ड जो है उसमें 50% जो गरीबी है वो इंडिया में है। वर्ल्ड की 50% जो गरीबी है लगभग वो इंडिया में है। ठीक है, अब निर्धनता रेखा क्या है, अभी आपको बताया है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या इतनी कैलोरी जो है आप डेली नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स आपको गरीब माना जाएगा। जैसे इसने दिया है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे दे दिए जाते हैं, अगर उन पॉइंटों को आप कंप्लीट नहीं कर पाते इट मीन्स आप गरीब हैं। ठीक है, जैसे इसने दिया है कि अगर 1500 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति व्यय को सीमा बिंदु मान लिया जाए, यानी कि एक 1500 रुपये को ये मान लिया जाए कि आप हर महीने खर्च करते हैं। ठीक है, तो 1500 रुपये से कम जो व्यक्ति खर्च करेगा वो गरीब हो जाएगा, और 1500 या 1500 से अधिक जो करेगा वो गरीबी में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 1500 को क्या मान लिया कि 1500 अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है हर महीने अपनी इनकम में से, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। एक डाटा आपने ले लिया कि भाई इतना अगर वो खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स वो गरीब है। ठीक है, तो 1500 रुपये जो उसने लिए हैं इसका मतलब ये है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहा है। ये केवल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो पॉवर्टी लाइन दिखाई हुई है आपकी, इससे ऊपर ये ब्लैक सूट में जो दिखा रखा है इसका मतलब ये गरीब नहीं है। नज़र आ रहा है, ब्लैक सूट वाला जो है वो गरीब नहीं है, और नीचे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो खड़ा है वो क्या है, गरीब है, और जो बीच में है वो आपकी मिडिल फैमिली है। ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाली मीन्स हाई सोसाइटी में वो आ जाएंगे, और नीचे वाले आपके पुअर फैमिलीज़ में आ जाएंगे, और जो बीच में है वो आपका मिडिल फैमिली को कवर करेगा। इसके बाद आपका कि भारत में जो
जो इंडिया में पॉवर्टी की जो टेंडेंसी है वो किस तरीके की है, किस तरीके का ट्रेंड है, वो आप इस ग्राफ से क्लियर कर सकते हैं कि जो इंडिया में 1960-61 में जो गरीबी थी वो आपकी 35 से नीचे 34 दे रखी है। क्लियर है ग्राफ से। फिर आपका एक बार इंक्रीज़ हो गई है ये, उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ हो गई है, फिर इंक्रीज़ है। ये जो इन्फ्लेशन है, बार बार उतार चढ़ाव है, ये आपकी गरीबी रेखा को शो कर रहा है कि आपका गरीबी जो है पहले इतनी थी, अब इतनी है और अब इतनी है। इस तरीके से क्वेश्चन जब आएगा कंपैरिजन करने का, तो कम से कम आपके पास जो स्टार्टिंग है और जो लास्ट है, 2 डाटा आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनमें कंपैरिजन कर सकें। क्लियर। अब 2011 और 12 का डाटा उसने दे रखा है कि 21.9 जो है वो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। इसके बाद आपका इंटर स्टेट कंपैरिजन किया जाए तो इंटर स्टेट में उसने कहा है कि है अनुमान उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश स्टेट के नाम दे रखे हैं कि इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, इनमें आपके सबसे गरीब लोग रहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक स्टेट दे के या 4 स्टेट दे के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे कम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की और इनकी रेशो भी उसने दे रखी है कि उत्तर प्रदेश में 29.4 है, बिहार में 33.7 है, उड़ीसा में 32.6 है, मध्य प्रदेश में 31.7 है। क्लियर है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ भी। उसके बाद इसने कहा कि निर्धनता रेखा से नीचे पंजाब में 8.3 रह रहे हैं। पंजाब का भी दिया हुआ है। हरियाणा में जहाँ आप रह रहे हैं 11.2 हैं और राजस्थान में 14.7 हैं। ठीक है। अब अलग अलग वो दे रखा है कि गांव में गरीबी कितनी है और शहरों में कितनी है। तो गांव में जो दी हुई है आपकी 72 और 73 में, 72 में आपकी 54 दी हुई है और टोटल 51% दी है 100 में से। ठीक है। उसी तरीके से 11-12 की बात करें तो 25.7 और 13.7 है, यानी कि शहरों में कम है, गांव में ज़्यादा है। टोटल 21.9 ही रहेगी, क्योंकि आपने टोटल 21.9 पहले, ये 21.9 पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसको ग्राफ से शो कर रखा है। ठीक है। जो ये आपका है डार्क कलर दे रखा है पहले आपका, ये ब्लू टाइप में, ये आपका किसको शो कर रहा है, रूरल एरिया को। फिर ये ग्रीन टाइप में है, ये आपका अर्बन एरिया को, और जो ये पिंक या रेड टाइप में है ये आपका टोटल को। ठीक है। ग्राफ 11th में भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ से इसको शो किया गया है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक करूँगा इसको।